आज इस वीडियो में देखेंगे ग्राफ के बारे में कि फ़ंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फ़ंक्शन को समझते कैसे हैं। अगर ग्राफ में है, ये मान लीजिए कोई फ़ंक्शन है इस तरह, तो यहाँ पर वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस के हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर वो इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर कट करेंगे तो कहेंगे ये केवल फ़ंक्शन है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती हैं किसी भी कर्व को, देन वो फंक्शन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ऐसा कोई कर्व ले लें और इस पर आप देखेंगे जब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, यहाँ पर आप देखेंगे दो पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होता है। और किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके लिए करते क्या हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पर x की वैल्यूज़ हम लोग रखते जाएंगे, जो भी इसकी डोमेन होगी 1 2 3, और फिर देखेंगे इस वैल्यूज़ पर y की वैल्यू क्या मिल रही है फंक्शन में। जैसे हम लोगों ने 1 रखा तो यहाँ पर मान लेते हैं y की वैल्यू कुछ 2 आ रही है, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। हमने 2 रखा तो y की वैल्यू -5 आ रही है। 3 रखा, y की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पर कहीं 4 है। दिन क्या होगा, और यहाँ पर 0 पर 0 आ रही है। तो इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, और फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा ये पॉइंट हुआ। इस तरह से फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, पहले x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और फिर y की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को मिलाते हैं, फिर हमारा ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पर आप देखें जो x एक्सिस है, इसका जो लास्ट पॉइंट होगा, जो सबसे अंतिम बिंदु होगा इस एक्सिस पे, यहाँ पर राइट साइड में वो प्लस इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट होगा, जो सबसे लास्ट का पॉइंट होगा। ये इमेजिनरी पॉइंट है, एग्जिस्ट नहीं करता है ये, बस केवल ये होता है कि जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा और ये प्लस इनफाइनाइट होगा। अब ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और हम इसमें कन्वर्ट देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे जब x और y की वैल्यू में कुछ वेरिएशंस होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है x माइनस एच, यहाँ पर h का जो है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो गया, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे एडिशन हो जाता है किसी एक पॉइंट का, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर ग्राफ को हम लोग इस तरह कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन सभी से देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर ऐसा कुछ हमारे पास आता है कभी। और अगर y प्लस एच हो और हमें ग्राफ बनाना हो y प्लस एच का, मतलब एफ एक्स प्लस एच का ग्राफ बनाना हो, या y माइनस एच का, बिकॉज हमारे पास फंक्शन यही दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, तो ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती है ग्राफ में, बस थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से। तो उसको भी बताएंगे कैसे कि बनता है ये। तो हम फंक्शन को लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है, पैराबोलिक फंक्शन है। अब अगर हमें एफ एक्स माइनस एच चाहिए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। हमें पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो हमें चाहिए किसका ग्राफ, एक्स माइनस एच, मतलब एक्स माइनस एच का ग्राफ। अब इस मान लेते हैं कोई पॉजिटिव पॉइंट है, एच जो है, एच की वैल्यू 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव में वैल्यू लेते हैं। अभी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एच की वैल्यू मान लेते हैं 1 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब एक्स की वैल्यू में किसी भी पॉइंट को घटाते हैं, जैसे h-1 लिख दिया गया, h-1 का होल स्क्वायर या जो भी हो,
यहाँ पर अगर ये जो इनपुट है इसमें कोई चीज़ हम माइनस करते हैं, देन क्या होगा कि ये जो ग्राफ है अपनी पोजीशन से जितना हम लोग यहाँ पे घटाते हैं वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस यहाँ पर होगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। वाई एक्सिस तो यहीं पर है, बस ये ग्राफ ये जो 0 पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है ये यहाँ के 1 पॉइंट पर मिलेगा, जो हमने s बराबर 1 माना था, x माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखें ये यहाँ पर पॉइंट होगा, ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। सेम एज अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ पर एक्स प्लस दिया गया है या हमें x+1 का ग्राफ बनाना है, तो सेम एज ये जो ग्राफ का पॉइंट होगा ये यहाँ पर -1 से जाएगा, ये जो पॉइंट होगा लोअर पॉइंट, कुछ ग्राफ इस तरह बनेगा। अब अगर यहीं पर हमें -f(x) का ग्राफ चाहिए हो तो ये ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये f(x) का ग्राफ है, देन -f(x) का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा, -f(x). अब यहाँ पर अगर आपका जो फंक्शन है f(x), इसमें कोई नंबर ऐड कर दिया जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है, तो इसका ग्राफ जैसे कि f(x) का ग्राफ आपने देखा इस तरह से है, तो जो f(x+1) का ग्राफ होगा वो यहाँ के 1 पॉइंट पर इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो इस तरह से जाएगा। सेम एज अगर f(x-1) कर देते हैं तो उसका ग्राफ इस -1 के पॉइंट से जाएगा यहाँ से। तो अब देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), उसका ग्राफ कुछ हमें इस तरह दिया हुआ है, ये यहाँ तक लाइन है और यहाँ तक ये है, यहाँ पर मान लीजिए 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमसे पूछा जा रहा है x-1 का ग्राफ बताइए। देन क्या होगा इसके लिए, यहाँ पर ये जो 0 पॉइंट है वो 1 से जाने लगेगा, यहाँ पर ये 1 पॉइंट 0 1 2 3 एंड यहाँ पर 4। ये ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। सेम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ही डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर। और अगर f(x+1) का ग्राफ पूछा जाए देन उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर ये -1 पॉइंट से होकर जाएगा, यहाँ पर 0 1 और 2। ग्राफ सेम ही है, बस इसका पॉइंट में चेंजिंग हो जाती है जब भी हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास f(x) का ग्राफ था। अगर यहाँ पर हमें f(x+1) का ग्राफ पूछा जाए तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर x एक्सिस से जा रहा था तो ये भी यहाँ पर इस लाइन से जाएगा, जो लाइन है हमारी y=1, इस लाइन से जाएगा और ये इस लाइन पर ग्राफ पूरा बनेगा कुछ इस तरह से। अगर यही ग्राफ हमसे पूछा जाता f(x-1) कैसा बनेगा, तो वो ग्राफ यहाँ के -1 पॉइंट से जाता यहाँ पर। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है अगर कुछ वेरिएशन दिया हो f(x) में चेंजिंग करके फंक्शन में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इस फंक्शन को सीखने का, इससे ये होगा कि अगर आपको यहाँ पर कोई फंक्शन दिया गया है और आपको इस फंक्शन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के बाद आप इसकी डोमेन पता कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसकी डोमेन 0 से 3 तक है, इसकी डोमेन 1 से 4 तक है, इसकी डोमेन देख रहे हैं -1 से 2 तक है। देन आप ग्राफ से बिकॉज़ सब कुछ जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। अगर कोई भी ग्राफ बना हुआ हो तो आप जानते हैं x की जितनी भी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर सकते हैं, जो इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं वो होती है डोमेन, और जो y एक्सिस पे सभी वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो रेंज होती हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में।